राम राम दोस्तों। आज फिर से बात करते हैं नरेश भाई साहब पे कि उनका टिकट क्यों काटा और किस वजह से काटा। भाई बार बार हमारे भाई साहब का दिल तोड़ा जा रहा है, बार बार। मतलब आज नरेश को जरूरत नहीं है कांग्रेस की, कांग्रेस को नरेश की जरूरत होनी चाहिए। पर राजस्थान की राजनीति में जो एक कांग्रेसी नेता है ना, ये एक दिन मेरी गारंटी है कांग्रेस को बिल्कुल डुबो देंगे। कांग्रेस बचेगी ही नहीं राजस्थान में। कांग्रेसी नेता ऐसे स्वार्थी हैं, ये सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए है ना भाई, अपने स्वार्थ के लिए ये मतलब अच्छे लोगों को तक तो मतलब टिकट पहुंचने ही नहीं देते। अब देख लो, इतनी अपील के बावजूद, इतनी वो करने के बावजूद भी नरेश का टिकट काट दिया। उनको पता था कि ये सीट निकाल सकता है तो एक नरेश निकाल सकता है। अब वे ये सीट जहाँ तक मतलब मेरे को तो लगता है 50-50% हो गया बीजेपी और नरेश के बीच। कांग्रेस की तो जमानत जब्त होगी वहां से, कांग्रेस की तो जमानत जब्त होगी। ये है 50-50 बीजेपी और नरेश के बीच। भाई मैं वहाँ की अंता की जो जनता है उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप सब कुछ एक समाज के ये मत करना वहाँ पे कि ये हमारी जाति का नेता है इस वजह से हम इसको वोट देंगे और वो करेंगे। भाई जाति वाति इनसे बाहर निकलो, ये धर्मों से, कास्ट से इनसे बाहर निकलो, नहीं हमारे देश की ये बर्बादी है। अच्छे नेताओं को चुनो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मीणा हूँ और नरेश मीणा है तो इसलिए नरेश के लिए नहीं बोल रहा। अगर मेरी नज़र में आज नरेश की तरह होता ना कोई और दूसरा नेता, हाँ अगर हनुमान बेनीवाल मेरी, तो मैं बता रहा हूँ मेरी विधानसभा में अगर हनुमान दौसा विधानसभा में हनुमान बेनीवाल जी चुनाव लड़े ना, और सामने कोई सा भी मीणा हो, नरेश को छोड़ के बाकी कोई सा भी मीणा हो, मैं हनुमान बेनीवाल जी को ही वोट दूँ। जो सही है वो सही है। राजेंद्र जी गुड्डा वो लड़ लेना यहाँ से चुनाव, तो उसको भी मैं वोट दूँ। तो मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये नरेश का एक मतलब करो या मरो जैसा वो है, जो इसको आप है ना करो ही रखना है, मरो मत रखना बस। अब की बार तो विधानसभा भेज दो, फिर बाद में तो ये पार्टियां है ना आगे पीछे घूमेंगी। अब की बार भेज दो, पर एक बार हमको एक बार वो करना पड़ेगा, फिर तो पार्टियां ही आगे पीछे घूमेगी नरेश भाई की। तो सभी भाई अंता विधानसभा के जितने भी भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब की बार, अरे भाई ये आप ये चीज देखो ना कि ये बंदा किसी कोई मीणा समाज के लिए नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, सबकी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। अगर ऐसा नेता तुमको तुम्हारी लाइफ में नहीं मिलेगा, अगर ये मौका जाने दिया ना, तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा। नरेश भाई को तो हम कहीं से भी जिता लेंगे, हम दौसा ला के दौसा से जिता देंगे, ये गारंटी है। अगर दौसा में नरेश चुनाव लड़ ले तो हम दौसा से चुनाव जिता देंगे। पर अंता को नहीं मिलेगा, शायद वहां से फिर इनको कभी मौका मिले। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे लोगों को बढ़ाओ जो जातियों को मिलाने की बात करे, ना कि जातियों को तोड़ने की। और मैं भी भाई साहब से अपील करना चाहता हूँ, कोई ऐसा बयान मत देना
जो किसी समाज को ठेस पहुंचे। और भाई उनका इंटेंशन है ना वो गलत नहीं होता, तो कोई समाज का भाई कभी किसी नेता के लिए बोल भी देना तो गलत भी मत लेना, आपको सपोर्ट करना होगा। हमारे सपोर्ट से ही जा पाएगा, क्योंकि अब आप देख रहे हो नेता तो कोई सगे है नहीं। अगर जनता भी सगी नहीं रही ना उस बंदे की, अगर जनता भी उस बंदे की साथ नहीं निभाया ना जनता ने भी, तो सोचो वो बंदा कितना टूट जाएगा। उसके खिलाफ पूरा सिस्टम, पूरे नेता सब चल लग रहे हैं। तो अगर हम साथ नहीं देंगे ना तो बंदा टूट जाएगा, हमारे लिए लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। तो मेरे भाइयों, जितना हो सके, हमारे मीणा समाज में भी कुछ कलंक हैं, कलंक कलंक हैं। वो किसी के भी सगे नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए है ना, वो फलानी जाति का वो फलाना नेता ऐसा, वो दिखानी जाति का वैसा। उनको क्या बोलूं, इनको कुत्ते हैं ये। शर्म नहीं आती यार इनको थोड़ी सी भी। दूसरी जातियों पे कमेंट करने से पहले खुद के ऊपर देख लिया करो। और तुम है ना, अब नरेश के लिए बोल रहे हैं, वो एक अजय राज जी सरपंच, दिग्गज गांव का कोई दिग्गज सरपंच बताया, वो अब जाके बोल रहा है कि नहीं तो कोई दिन हमारा नेताजी ऐसा है, हमारा नेताजी वैसा है। अब क्यों, मतलब बुराइयां पे बुराइयां, ये ये ऐसे करते करता था, ये वहां पे ऐसे करता था, क्यों पहले नहीं दिखी थी ये कमजोरियां? तेरे को लड्डू नहीं मिला उनके हाथों से तो बुरा हो गया? शर्म करो थोड़ा बहुत। किरोड़ी लाल जी, नरेश तो देख लेना एक रहेंगे, और तेरी भट्ठी ऐसी बुझेगी तू रोता रह जाएगा। किरोड़ी लाल जी तो आज मजबूर है पार्टी की वजह से। तो मेरे भाइयों, सभी जातियों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक जाति के लिए नहीं बोल रहा, मैं राजपूत वहाँ पे हो जितने भी हो, कोई भाई 2% है, 2% मतलब किसी भाई के 500 वोट है तो 500 भी अपनी जी जान लगा दो। वहाँ सबसे ज़्यादा तो सैनी समाज के हैं, तो सैनी समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साथ दो। अब ये एक नरेश है, ये तो है नहीं कि आपके साथ भेजे या सचिन पायलट के साथ भेजे। हाँ, पर इतना है कि अशोक गहलोत जी तो शायद अगर रखेंगे भी तो ये लास्ट बार मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तो ऑटोमेटिक भी सचिन पायलट का नंबर आ जाएगा। तो हमको मिल के चलना है, ये मत देखना कि ये सचिन पायलट को बनाएंगे, ये वो करेंगे, ऐसा कुछ मत सोचना। हमें तो ये देखना है कि हमारे लिए लड़ कौन सकता है, कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हमारे लिए कौन लड़ सकता है। अब सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल जी को सवाई माधोपुर की जनता ने वोट दिया है, आज वहाँ पे डूंगरी बांध बन रहा है। किरोड़ी लाल जी चाहे ना तो वो बांध नहीं बने। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ज़रूरी भी है, पर उसको कोई और तरीका भी लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बांध वहीं बने। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई साहब का सपोर्ट करो, जितना हो सके जी जान लगा दो। ये ये नरेश भाई की नहीं, हमारी भी परीक्षा है, जो सपोर्टर है ना उनकी भी परीक्षा है। यार एक माता दीन पनियार जी देखो, वो समझ पाए हैं उनको, कितना साथ दे रहे हैं। हम एक वोट का साथ नहीं दे सकते? अरे बिना बिना कुछ पद के, बिना विधायक के पद के
वो तुम्हारी अंता को चमका देगा। अरे एक बार बन गया ना, फिर देखो। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप या तो मेरी वीडियो को शेयर करो, या आप भी अपील करो लोगों से। जितने लोग देखें, जितने भी अंता के लोग देखें, वो सपोर्ट करें। राधे राधे, जय जवाहर।